हेलो जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे झारखंड पुलिस के हिंदी पेपर 1 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी के सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं लिखता हूं, पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं अगेन। मैं इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी के सभी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक किस विषय का छात्र था? लेखक किस विषय का छात्र था? ऑप्शन ए अंग्रेजी का, ऑप्शन बी संस्कृत का, ऑप्शन सी विज्ञान का, ऑप्शन डी हिंदी का। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक किस विषय का छात्र था? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है, विज्ञान का। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन ए हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर उभरी मानव छाया से, ऑप्शन बी अपने पड़ोसियों से, ऑप्शन सी अपनी मां से, ऑप्शन डी अखबार में छपे लेखों से। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर उभरी मानव छाया से। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों लिखता है? ऑप्शन ए बाहरी दबाव के कारण, ऑप्शन बी भीतरी व्यवस्था के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक क्यों लिखता है? ऑप्शन ए बाहरी दबाव के कारण, ऑप्शन बी भीतरी व्यवस्था के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? लेखक का मदद करता है, लेखक का मदद करता है। ऑप्शन ए चित्रण, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी मेहनत, ऑप्शन डी जानकारियां। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक का मदद करता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी अनुभूति। अगला प्रश्न है, लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रहती है? लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रहती है? ऑप्शन ए आर्थिक आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रकाशक के तगाजे, ऑप्शन सी संपादकों का आग्रह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फिर कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रहती है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ऑप्शन ए अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य, ऑप्शन बी अनुभव से अनुभूति प्राप्त होता है, ऑप्शन सी अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, ऑप्शन डी अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य, ऑप्शन बी अनुभव से अनुभूति प्राप्त होता है, ऑप्शन सी अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, ऑप्शन डी अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अगला प्रश्न, लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है? लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है? ऑप्शन ए पढ़कर, ऑप्शन बी लिखकर, ऑप्शन सी सीखकर, ऑप्शन डी गाकर। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी लिखकर। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? ऑप्शन ए ब्रह्म दबाव का परिणाम, ब्रह्म दबाव का परिणाम,
ऑप्शन बी अंतः दबाव का परिणाम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है? इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है, जापान। अगला प्रश्न है, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं? अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं? ऑप्शन ए अनुभव के, ऑप्शन बी संवेदना के, ऑप्शन सी कल्पना के, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी है। इसको आप लोग नोट करते चलिए। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? ऑप्शन ए जो आलसी होते हैं, ऑप्शन बी जो दूसरों की नकल करते हैं, ऑप्शन सी जो सीखना नहीं चाहते, ऑप्शन डी जो बेबस होते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं? इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, जो आलसी होते हैं। अगला प्रश्न, अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन ए लगातार घटित एक ही घटना, ऑप्शन बी मानसिक स्तर की बात, ऑप्शन सी बौद्धिक स्तर से आगे की बात, ऑप्शन डी कल्पना की बात। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखकों को दूसरी अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक स्तर से आगे की बात। अगला प्रश्न है, लेखकों को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लेखकों को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? ऑप्शन ए लड़कर, ऑप्शन बी पीड़ित लोगों से बातें कर, ऑप्शन सी हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, ऑप्शन डी अखबारों में पढ़कर। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लेखकों को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1944, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1945, ऑप्शन डी 5 अगस्त 1945। चलिए बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1945। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।